नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन होगी। कारण ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, क्योंकि एपिसोड थोड़ा सेंसिटिव था, तो बहुत लोगों की वार्तालाप हुई। बहुत लोगों ने उस एपिसोड को सराहा और कहा कि भाई कि बहुत अच्छा अवेयरनेस क्रिएट किया आपने, इट वॉज अ वेरी पावरफुल वीडियो, व्हाट नॉट। साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चंस आए, तो मुझे लगा कि ये एपिसोड में उन क्वेश्चंस और उन क्यूरियोसिटीज को थोड़ा क्लियर करने में निकालूं तो बेहतर होगा। क्योंकि फिर वही है ना कि अभी लोहा गर्म है तो हथौड़ा अभी ही लगना चाहिए। जो अगर वेट किया और लोहा ठंडा हो गया तो हम शेप नहीं दे पाएंगे या लोहे पे डेंट नहीं ला पाएंगे। तो जो अवेयरनेस पिछले हफ्ते क्रिएट हुई है उसकी वजह से मैं कुछ और बातें लोगों को बताऊं। तो फिर ये जो मेरा एपिसोड था ये बहुतों को नहीं पता था, मेरी फैमिली में भी एक्चुअली किसी को नहीं पता था। जो अगर पता होता तो शायद उतने दिन तकलीफ ही नहीं हुई होती, क्योंकि मेरे घर में एक्चुअली लोग बहुत कॉन्शियस थे इस चीज़ को लेके। द ओनली डिफरेंस वॉज कि जो एजुकेशन होता है, लोग सोचते हैं ना, लोगों का ये सोचना होता है कि ये जो सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन है, जो सेक्स से रिलेटेड जानकारी है, बच्चों को एक सर्टेन एज में देनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं सोचता कि बच्चा, लड़की 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है, और जहाँ वो बोलना चलने लगे तो उसको ये सब बता देना चाहिए। ये कोई नहीं सोचता। यही बदलाव लाना है, क्योंकि जो मोलेस्टेशन है वो बहुत अर्ली एजेस में होता है। वैसे तो हर किसी भी उम्र में होता है, लेकिन जो बच्चों के साथ होता है उस एज में जहां बच्चों को आइडिया नहीं होता क्या हो रहा है, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अडल्टहुड में जब होता है तो टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट आप समझदार हो, आपको ये पता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आप अब्यूज हो रहे हो, लेकिन टू सम एक्सटेंट यू नो व्हाट्स हैपनिंग विद यू। बट बचपन में जब होता है तब तो सही गलत की भी का आइडिया नहीं होता। तो अगर सही गलत की पहचान नहीं है और उस वक्त आपके साथ कुछ हो रहा है, और अगर सामने वाला जो कर रहा है वो आपको ये बोलता है कि जो हो रहा है उसमें कुछ गलती आपकी है, या अगर आप किसी को बताओगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो जो छोटा बच्चा है ना वो थोड़ा फंसा रह जाता है और उसके पास कोई पावर नहीं होता। तो इससे मेरा पहला जो किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने क्या, 1-2 लोगों ने, कई लोगों ने पूछा एक्चुअली, कि क्यों नहीं बता दिया कि मम्मी को, पापा को या घर में किसी बड़े को क्यों नहीं बता दिया। तो सबसे पहले मैं इसी को टैकल करूंगी कि क्यों नहीं बता दिया। तो चलिए अपनी कहानी से ही चीजें उधेड़ बुन करती हूँ। जब पहली बार मैं उस मामा के साथ छुपने गई थी बिस्तर के नीचे, तो मुझे तो नहीं पता था ना कि क्या होने वाला है। तो मैं तो कंफ्यूज थी पहले तो, अरे ये क्या हो रहा है भाई, कैसे पता चलेगा आपको। फिर दर्द हो रहा है, फिर वो मुंह बंद कर रहा है कि शोर नहीं करो। उसके बाद ये कि भाई किसी को बताना नहीं। हाँ, समझ नहीं आता ना, क्योंकि वो भी तो बंदा बड़ा था ना, हमारे लिए तो उस वक्त आदरणीय ही था। कोई अगर बड़ा आपको कुछ समझा रहा है तो आपको लगता है हाँ भैया मत बताओ किसी को। फिर अगर आदमी सामने से ये बताता है कि जो अगर तुम किसी को बताओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, तो फिर दुविधा होती है कि अरे कैसे किसी को बताऊं। और फिर कहीं ये तो कुछ भी हो जाए, ये तो निश्चित ही है ना कि अगर आपकी पैंटी कोई उतार रहा है तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप पहनते क्यों हो पैंटी। अगर उस जगह को छुपाने की जरूरत नहीं थी तो क्यों नहीं सब नंगे घूमते, ये तो सबको पता है ना। क्यों ऐसा होता है कि अगर फ्रॉक उड़ गई, बचपन में भी फ्रॉक उड़ी तो सबने शेम किया, ओ शेम, आई कैन सी योर पैंटीज। तो सबको ये तो कहीं पता है कि वो एरिया अगर एक्सपोज हो रहा है या वो एरिया पे कोई जा रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग। इट्स अ शेम इशू। अब ये शेम इशू जो होता है वो बच्चे बाहर कैसे लाएं, क्योंकि वो तो शेम बात है ना। तो फिर ये तो फिर सीक्रेट हो गया ना, फिर आप कैसे किसी को बताओगे। अब इसके दो तरीके हैं कि घरों में इतनी अवेयरनेस हो कि छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ की राइट टच रॉन्ग टच की बात हो, बताया जाए कि भाई क्या गलत है और क्या सही है और कब कोई चीज़ गलत हो जाती है।
और ये फ्रीडम, बच्चों के दिमाग में ये कंफर्ट लेवल हमेशा हो कि वो आके घर में बता सकें इस चीज को। तो ये सबसे बड़ी बात है जो मेरे पास उस वक्त नहीं था। और कारण मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे घर में लोग अवेयर नहीं थे, वो सब था, लेकिन शायद उस एज में किसी ने सोचा नहीं था कि इस एज में किसी को ये चीज बतानी। उस समय तो डेफिनेटली नहीं कि ये चीज, ये एज लोग सोचते हैं ना कि भाई वो तो इतना छोटा है, उसको ये सब कैसे बताएं यार, क्योंकि ये बातें तो अडल्ट बातें हैं ना, तो ये कैसे नन्ही से बच्ची को बताई जाए। तो लोग बताते नहीं है। हाँ, वो इसलिए नहीं बताते कि उसकी भलाई के लिए, लेकिन उसके प्रति उससे अगर कुछ गलत हो जाता है, लोग तो यही सोचते हैं ना कि नहीं, मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे बच्चे तो सुरक्षित हैं घर के ही अंदर। लेकिन कितने केसेस हैं कि घर के ही अंदर, घर के ही लोग गलत करते हैं घर के बच्चों के साथ। इसलिए यही तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये सब आपको नहीं सोचना है कि भाई कौन खास है कौन नहीं खास है। आपको अपने बच्चों को अवेयर करना है और इतना फ्रीडम दिमाग में रखना है कि वो आपको आके सब कुछ बता सकें। यही तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये एक बात हो गई। बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि फिर आपके साथ बड़े में भी ऐसा हुआ, तभी भी आपने किसी को नहीं बताया। तो एक किस्सा आपको और बताती हूँ। मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ हुआ था। और हम स्कूल में थे उस वक्त, और ये मेरी एक फ्रेंड थी। उसके साथ ऐसा होता था कि उसका कज़न आता था घर में और उसको मोलेस्ट करता था। वो रही होगी शायद 8th या 9th में, बड़ी लड़की थी, कंटिन्यूसली मोलेस्ट करता था। और वो इस कमरे में करता था, एक कमरे में वो करता था, और बगल वाले कमरे में ही उसके माँ बाप सब बैठे होते थे, चाची, नानी, दादी, मामी, जो भी सारा परिवार, जॉइंट फैमिली थी, सब बगल कमरे में बैठे हैं। लेकिन इस कमरे में उसके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और उसको कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चिल्लाए या लोगों को अवेयर करे। पता नहीं, ये स्टोरी शायद मैंने किसी और एपिसोड में शेयर की हुई है, लेकिन एक दिन उसने मुझे ये बात बता दी, फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट शी टोल्ड मी द स्टोरी। वही, चूंकि मैं दूध की जली हुई थी ना, तो उसको मैं गाइड कर पाई। और शायद कहीं मैं इस अंधेरे से बाहर आ चुकी थी, उसको वो हिम्मत दे पाई कि वो इस चीज को अपने ऊपर बंद करवा पाई। 2 ही 3 चीजें मैंने बोली। पहली चीज तो ये, बहुत जरूरी, ये सबके लिए है ये। पहली चीज ये कि जब जिसके साथ हो रहा है वो गलत नहीं है, जो कर रहा है वो गलत है। हाँ, ये जरूर है कि कपड़े आपके उतरते हैं तो आपको शर्म आती है इस बात से, और इस बात से और ज्यादा शर्म आती है, वो होता है ना कि जब आपका सेक्सुअल किसी के साथ रिलेशन है, राइट, तो किसी दिन अगर आप किसी चीज को ना बोलते हो कि नहीं आज नहीं करना या आज मेरी इच्छा नहीं है, तो ये परसेप्शन है सामने वाले को इस रिलेशन में कि भाई कर तो चुकी हो, तो अब काहे की सती सावित्री बन रही हो। ये जो एटीट्यूड है इसको बदलना है, क्योंकि क्या है कि कर तो चुकी हो का क्या मतलब है, इसी चीज से औरतें फंसी रह जाती हैं कि कर तो चुकी हो, दिखा तो चुकी हो, देख तो चुका हूं, डाल तो चुका हूं, तो फिर क्यों। तो ये चीज उसको बताना, उस लड़की में मैंने वो हिम्मत इकट्ठी करवाई कि वो ये चीज पहले तो समझे कि उसकी गलती नहीं है। दूसरा कि जब वो आके करे, क्योंकि वो यूजुअली यही कहता था कि अरे देख तो चुका हूं, अब क्यों छुपा रही हो या क्यों ना बोल रही हो, और तुम बोलोगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इस चीज से ऊपर, क्योंकि वो बगल वाले कमरे में करता था, तो मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज बोली, नेक्स्ट टाइम वो आए ना तो उसको कह देना कि तुम चिल्लाओगी अगर वो आया पास, और देखो वो कैसे डरेगा। और डरने से पहले अगर वो कहेगा कि कर चुकी हो, कर क्यों, अब क्यों नहीं दिखा सकती, छू तो चुका हूं, ये तो वो, तो कह देना ठीक है, जो कर लिया सो कर लिया, अब आप आगे नहीं बेटा। और एक बार ऐसा हुआ कि वो इस अंधेरे से बाहर आ पाई। अचीवमेंट तो मेरे लिए भी था क्योंकि उसको मैं बाहर ला पाई। तो फिर ये तो बात हो जाती है ना कि जो हिम्मत है, जब ये गलत चीज आपके साथ हो रही होती है, क्योंकि उसको रिपीट वो तभी हो पाती है क्योंकि वो गिल्ट आपके ऊपर डाल दिया जाता है कि दिखा तो चुकी हो, कर तो चुकी हो, करती तो रोज हो, तो अब क्या, कल भी तो किया था तो आज क्यों नहीं, अब क्या छुपाना। तो इससे ऊपर उठ जाए।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस क्रिएट हो। दूसरा कि ये हिम्मत की जो एक चीज़ एक बार अगर गलत कर दिया है किसी ने तो उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता बार बार गलत करने का। तो जैसे ही आप हिम्मत जुटा पाए वैसे ही आप इस अंधेरे से बाहर आ जाएं। मुझे भी ध्यान है कि एक लड़का था, जो एक आदमी मुझे एक किस्सा सुना रहा था कि भाई कहीं जाता था वो किसी से मिलने और उन लोगों को लाइन में सुलाया जाता था, तो उसके बगल में जो लड़की लेटती थी और वो उसको छूता था और उसको ये करता था वो करता था, और बहुत दिनों तक ये चला। तो उस लड़के ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं, लड़कियां भी इंजॉय करती हैं यार, ऐसा नहीं है। और उसने ये किस्सा मुझे सुनाया था। तो बहुत ज़रूरी ये जानना उन आदमियों को जो सोचते हैं कि जब वो ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंजॉय कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। जो अगर आप गलत कर रहे हो तो आप गलत ही कर रहे हो, और गलत चीज़ को कोई इंजॉय नहीं करता। लिख लें कहीं पेपर में, माथे पे लगा लें और बंद करें ये सब बकवास, क्योंकि ये मुझे सुनने में बहुत ही तकलीफ हुई थी और मैंने उस बंदे की भी लेफ्ट राइट ले ली थी। मैंने कहा ये तुम सोचते हो, ये तुम्हारी छोटी सोच है कि तुमने सोच लिया लड़कियां भी इंजॉय करती हैं। लड़कियां इंजॉय करती हैं, लेकिन लड़कियां तब इंजॉय करती हैं जब उनकी मर्जी से हो। अपने आप हाथ फेरते रहोगे तो नहीं। ये बताना भी बहुत ज़रूरी था है ना। तो ये अवेयरनेस आदमियों के लिए। मेरी एक और कज़न ने मुझे कुछ बताया जो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ उस बात से, कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन घर में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सुना कई बार क्या होता है ना कि ये पता चल गया कि ये आदमी ने ऐसा मेरे बच्चों के साथ किया, तो उस आदमी का आना जाना बंद नहीं होता घर में, वो तो उतनी ही इज्जत उसको मिलती है। लेकिन उसके सामने से अपने बच्चों को हटा दिया जाता है। ये सही है क्या? हाँ ठीक है, आपने अपने बच्चे को बचा लिया, ठीक है, उस वक्त आपने अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन जिस आदमी को आप अभी भी घर में आने दे रहे हो वो सिर्फ आपके बच्चे को नहीं तंग करता, वो आगे जाके पता नहीं कितने बच्चों के साथ ऐसा करेगा। तो जब ऐसा आपके दिमाग में करने का आए तो पहले ये सोच लीजिएगा कि आप जो हो ना किसी गलत आदमी की गलत हरकत को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि हमने उस आदमी को तो ये महसूस भी नहीं होने दिया कि उसने जो किया है वो गलत था, क्योंकि वो तो अभी भी घर पे आ रहा है, वैसे ही इज्जत उसको मिलती है, वैसे ही चाय नाश्ता कराया जाता है। हाँ ये है कि भाई जब वो आता है तो घर से जो लड़कियां हैं उनको कह देते हैं बेटा तुम अंदर बैठो, तुम लोग बाहर मत आना। अपने ही घर में वो आके बैठ के राज करता है, और अपने ही घर के जो लोग हैं जिनको आराम और शांति और सिक्योरिटी से रहना चाहिए वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं। सही है क्या? नहीं है कि जब अगर कोई आपको बच्चा आके किसी के बारे में बोलता है तो उस आदमी के सामने इस चीज को आप पेश करें और उसको बताएं कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और इसको बाहर लाएं। एटलीस्ट एक्सपोज तो कर ही दें, घर में उसका आना जाना बंद करें, जिससे कि बच्चे को ये हो कि कुछ स्टेप लिया गया, कि बच्चे को ये लगे कि भाई ठीक है, दैट किड इज सपोर्टेड इन द फैमिली, कि उसकी इज्जत और उसका मान मायने रखता है। तो फिर इस वीडियो का यही मकसद है कि जब किसी के साथ कुछ होता है तो उसको जज नहीं करें। ये जो जजमेंट होता है ना कि क्यों नहीं बता दिया, हाँ ठीक है, जो क्यों नहीं बता दिया वाला प्रश्न तो जिसके साथ हुआ है वो उससे ज़्यादा कोई और सोच ही नहीं रहा होगा कि मैंने क्यों नहीं बता दिया या मैंने क्यों नहीं ऐसा कर लिया। नहीं किया ना, इसलिए उसको जज नहीं करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे कैसे उसको सुधारना है, या उस बच्चे या उस लेडी या उस लड़के को कैसे रिकवर करना है, हील कैसे करना है, उसके बारे में सोचें। जब भी कोई आदमी बच्चा कभी आके ऐसी चीज़ बोलता है आपसे, हो सकता है कोई ये वीडियो मेरा देख रहा हो और कल को आके आपसे कहे कि मम्मा पापा या जो भी कि मेरे साथ ये आदमी गलत करता है, तो ये कभी नहीं पूछना कि कब से, और कब से अगर पता चलता है तो ये कभी नहीं पूछना कि पहले क्यों नहीं बताया बेटा। नहीं बताया, कोई बात नहीं, आज तो बता रहा है ना। जब बता रहा है वहां से लो, जहां आँख खुले वहीं सवेरा समझो, इसको उसी तरह से टैकल करना है। इतनी अवेयरनेस घर में अपने अपने घरों में ले आइए कि किसी की जरूरत ना हो कि बच्चों के साथ कुछ गलत कर सके। होपफुली किसी को मदद मिलेगी, होपफुली कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस आंसर कर पाई होंगी। चलिए फिर इस हफ्ते के लिए सिर्फ इतना ही।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।